नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सत्य एकादशी के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे इसकी एक पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महात्म्य बताया गया है एवं उसकी विधि विधान का भी अच्छे से उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण के ही एक अंश को लेकर हम सत्य एकादशी का श्रवण और आज ध्यान करेंगे। दोस्तों, सत्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ज्योतिषी को माने तो सत्य एकादशी पर तिल का बेहद खास महत्व है। इस व्रत में तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिलों का दान और तिलों से बनी चीजों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार सत्य एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। सत्य एकादशी का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सत्य एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जनवरी को शाम 5:24 पर शुरू होगी और इसकी तिथि का समापन 6 जनवरी को शाम 4:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सत्य एकादशी को 6 फरवरी को ही मनाई जाएगी। 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहेगी। चलिए अब आप इसकी पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। सत्य एकादशी के कुछ उपाय भी हैं जो हम आपको बताते हैं। सत्य एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन करें और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करें। इसके अलावा सत्य एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से सत्य एकादशी कथा के संबंध में प्रश्न किया था और भगवान ने जो सत्य एकादशी का महत्व नारद जी से कहा वह हम आपको सुनाते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तब भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि से सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी
कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुमने देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त भी हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।